दिलदार पाकिस्तान में शहजादी का प्यार भरा आदाब। वक्त हुआ जाता है उर्दू अदब की पॉडकास्ट का। गोशाए मजमून। आज का मजमून हमने लिया है किताब आमना सामना से, जिसे लिखा है दिलदार परवेज भट्टी ने। आज के मजमून का उन्वान है जब लाद चलेगा बंजारा। लिखते हैं, राजीव गांधी मारे गए। मौत अचानक तो होती ही है, पर इसके आने के वक्त में भी शायद अब खुद मौत के लिए एक लुत्फ पिन्हा है। जहाँ पर वो पहुँच गए थे वहाँ से वापसी तो मुश्किल ही होती है। आगे से आगे और इससे भी मज़ीद आगे और ऊपर जाने का शौक़ आदमी को वहाँ ले जाता है जहाँ सब सफ़र ख़त्म हो जाते हैं। बंदा पायलट हो, हवाओं में उड़ता हो, महलों में रहता हो और मरे ज़मीन पर, छोटी सी बस्ती में और मिले खाक में, इस तरह के दुश्मन भी रो पड़े। ये सब ऊपर वाले के काम हैं, ये सब इसकी तरतीब है जिसके लिए आगे कोई एहतियात, कोई तदबीर कारगर नहीं। वो बड़े नाना का नवासा था, बड़ी माँ का बेटा और बड़े मुल्क का सरबराह। बड़ी ताकत अमेरिका के दौरे पर गया तो उन्हें बता दिया कि तुम यहाँ एक बड़ी ताकत हो और हम वहाँ एक बड़ी ताकत हैं, और तुम लोग सिर्फ 200 साल पुराने और हम 5000 बरस पुरानी तहजीब के दाई हैं। फिर वो अपने मुल्क में गैर मकबूल हुआ तो इलेक्शन का नतीजा कबूल कर लिया। इस नतीजे के बाद भी वो मखलूत हुकूमत बना सकता था, मगर वो अलग हो गया। बड़ा पुरकशिश लगा जब वो राष्ट्रपति फोन छोड़ रहा था। बड़ी तमकनत से अखबार वालों से बात की और तेजी से चला गया। उसे यकीन था वो फिर आएगा, इसके बाद आने वाले नज़रों में जचे ही नहीं। अब फिर वो आया चाहता था कि कहीं और निकल गया, जहाँ असल तख्त ताज वाले की हुक्मरानी है। हमारे यहाँ वो 2 बार आए। एक बार बादशाह खान के जनाजे में दिल्ली से सीधे पेशावर आए और वहीं से अपने ही तैयारे में वापस चले गए। फिर सार्क कॉन्फ्रेंस में आए और मुतनाज़ा बातें करके चले गए। उन्होंने वही कहना था जो कहा। हमारी वज़ीर आज़म मेहमान नवाजी में मुस्कुरा कर रह गई। फिर वीपी सिंह चंद्रशेखर आए, मगर दिल को न भाए। अब इलेक्शन की गहमा गहमी में राजीव का नाम दोबारा सुनने में आया। इम्कान था कि वो दोबारा बरसरे इक़्तिदार आते और हमें एक बेहतर दुश्मन मिल जाता। दरअसल आदमी अपना कद दुश्मन के कद से नापता है। बड़ा और पुरकशिश विलन आपके खूबसूरत और बड़े हीरो होने का सबूत होता है, और हीरो और वतन हमेशा अमर होते हैं। राजीव मर तो उसी दिन गया था जिस दिन उसने बुलेट प्रूफ शीशे की दीवार के पीछे से अवाम से खिताब करना शुरू किया था। अवाम और लीडर के दरमियान फासला बढ़ गया था। गोल्डन टेम्पल की बेहुरमती के बाद वो सिखों की हिट लिस्ट पर था। माँ की कुर्बानी बेटे को वज़ीर आज़म बना गई। इसलिए कुछ लोगों का ख्याल था कि इंदिरा गांधी ने खुद मौत को गले लगा लिया था, क्योंकि एक कातिल रुपोश है और अभी तक ना मिला है। ना हुकूमत ने तलाश करने की कोशिश की। राजीव को सेक्रेटरी बनाया गया। जहाज की नौकरी इसलिए भाई की मौत के साथ ही छोड़ दी। सेक्रेटरी कांग्रेस अपने आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म की मौत के साथ ही इसकी कुर्सी संभाल लेता है। वरासत की हुकूमत की इस अय्यार चाल से हिंदू ही लेस हो सकता है। फिर हमने देखा कि एक अजलास में राजीव आए, लोग खड़े हुए, तालियां बजी। फिर अभी लोग बैठे ही थे कि एक दूसरे राजीव आ गए। फिर इस्तकबाल हुआ, तालियां बजी और सब कुछ सेट हो गया कि तीसरे राजीव आ गए। अभी लोग हैरान ही हो रहे थे कि दूसरे राजीव ने स्टेज संभाल ली और जलसा शुरू हो गया। इतनी एहतियातों के बावजूद भी मौत से फरार नहीं है। हिफाजती हसार सब धरे के धरे रह जाते हैं। ऊपर जाकर वापस आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। हार, नारे, जुलूस आदमी को नीचे देखने नहीं देते। लीडर की खुराक भी चेक की जाती है। बाज़ औक़ात वो भूखा रहता है। कई दफ़ा उसे बदमज़ा चीज़ें खाना पड़ती हैं। इसकी खुराक किसी और के हिस्से आ जाती है और यूं मौत अपना शिकार बदल लेती है, जो दरअसल इसका असली निशाना होता है। बड़े आदमी की मौत भी बड़े आदमी के लिए इशारा होता है कि उसे सिर्फ खुदा से डरना है। आने वाली गोली कोई रोक नहीं सकता। ये वफादार, ये एहतियातें, ये इम्कानात, ये सिक्योरिटी, ये छान फटक, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। राजीव के बाद हमें शायद ऐसा दुश्मन नसीब ना हो। ख़ानदानी, तालीम याफ्ता, रोशन जहन आदमी जो दुनिया का इल्म रखता हो, जिसे वार करने से पहले अपनी इज्जत और हैसियत का भी एहसास हो, अब कम कम मिलेगा। लेकिन दुनिया अभी ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह एक चीज़ उठाकर उसकी जगह दूसरी रख देता है। दहशत गर्दी, बर्दाश्त की कमी, बदलिहाजी,
جلد بازی کا خاتمہ ہونا چاہیے. شاید اس میں بھی کوئی بہتری ہو، مگر ہمارے اور ہندوستان کے تعلقات میں ایک باب، ایک خاص انداز اب ختم ہوا. ہم ایک اعلیٰ دشمن سے محروم ہو گئے. یہ تھا آج کا مضمون جب لاد چلے گا بنجارا، جسے ہم نے لیا تھا کتاب آمنا سامنا سے، جسے لکھا ہے دلدار پرویز بھٹی نے. Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ.